अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू ऐड बिजनेस इन एनटीएन। आप एफबीआर में अपने एनटीएन में बिजनेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा कि बिजनेस के नेम से अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड करना लाजमी है। तो एनटीएन में बिजनेस ऐड करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपने एनटीएन बनाना है। अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, एनटीएन नंबर इन पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान में एनटीएन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, एनटीएन में बिजनेस ऐड करने के लिए हम एफबीआर की वेबसाइट पे चलेंगे। तो एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के लिए मैं सबसे पहले गूगल पे चलूंगा जी। गूगल पे जाने के बाद मैं सर्च करूंगा आईआरएस एफबीआर। तो आईआरएस एफबीआर सर्च कर लेता हूं जी। अच्छा जी, आईआरएस एफबीआर मैंने सर्च किया तो मेरे पास आईआरएस एफबीआर का वेब लिंक आ गया। तो सबसे ऊपर जो आपके पास लिंक आ रहा होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जनाब इस लिंक पे क्लिक करता हूं, आईआरएस 2.0/एफबीआर। अच्छा जी, मैंने जैसे ही आईआरएस की वेब लिंक पे क्लिक किया, ये मुझे आईआरएस की वेबसाइट पे ले आया, irs.fbr.gov.pk। तो ये आपके पास आईआरएस की वेबसाइट आ गई और ये इस वेबसाइट का डैशबोर्ड आ रहा होगा जी। अच्छा जी, अगर तो आपका एनटीएन पहले से बना हुआ है तो आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर लेंगे आईआरएस की वेबसाइट पे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में जब आपने एनटीएन बनाया होगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका सीएनएससी नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने साइन अप करते हुए पासवर्ड रखा था। इसके अलावा अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लें। ये नीचे आपके पास आ रहा है जी, न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू। अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप इस टैब पे क्लिक करेंगे जी, न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू पे, और ये आपको रजिस्ट्रेशन के टैब पे ले जाएगा। उधर सिंपली आप अपने पर्टिकुलर्स देंगे और अपना एनटीएन बना लेंगे। तो जनाब हमारे केस में एनटीएन पहले से बना हुआ है, हमने सिर्फ बिजनेस ऐड करना है। तो मैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेता हूं जी। सीएनआईसी/एनटीएन का ये जो टैब आ रहा है, इधर मेरा सीएनआईसी नंबर आ जाएगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं और मैंने अपना इंडिविजुअल बिजनेस, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, वो ऐड करना है। तो जनाब अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर लूंगा विदाउट डैशेज। अच्छा जी, मैंने सीएनआईसी नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आ रहा है जी पासवर्ड। तो जी पासवर्ड वाले टैब में क्लिक करूंगा और इधर अपना पासवर्ड ऐड कर दूंगा। तो जी ये मैंने अपना सीएनआईसी ऐड कर दिया और नीचे मैंने अपना आईआरएस का पासवर्ड ऐड कर दिया जब मैंने साइन अप किया था, जब मैंने एनटीएन बनाया था। तो जनाब सिंपली इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये मुझे आईआरएस के डैशबोर्ड पे ले आया। अब ऊपर आपके पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, नीचे आपके पास आ रहा होगा जी स्वैप्स, ये नोटिफिकेशंस का बटन बना हुआ है, इसके साथ आपका आ रहा होगा नेम, और आपके नेम के साथ ये देखें जी एक आइकॉन बना हुआ है और इसके साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है। हमारा कंसर्न है जी इस ड्रॉप डाउन के साथ, नेम, नेम के साथ ये इंडिविजुअल की पिक्चर बनी हुई है और साथ में ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं जी, लॉग आउट बटन के साथ ही ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा जी इस ड्रॉप डाउन पे। इसके बाद हम जाएंगे जी प्रोफाइल पे। ये जो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आ रहा है प्रोफाइल, तो जनाब हमारा कंसर्न है प्रोफाइल के साथ। तो जी सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं जी। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, ये मुझे मेरी प्रोफाइल पे ले आया। इधर वो बता रहा होगा आप इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी है, व्हाट्सएवर, आपका नेम क्या है, एड्रेस, जेंडर, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आ जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड आ गया। अकाउंटिंग पीरियड इंडिविजुअल के केस में जुलाई से स्टार्ट होगा और एंड होगा जी 30 जून को हमेशा। ईमेल, आपका एड्रेस, सीएनआईसी नंबर, व्हाट्सएवर, इधर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ रही होगी। एंड सब्सिक्वेंटली ये देखें जी सेल्स टैक्स स्टेटस कैंसिल/इनएक्टिव। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, और आपको पता है कि जब तक आपका बिजनेस ही नहीं ऐड होगा तो आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बिजनेस ऐड करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली जो है आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। साइड पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ रही होगी, आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका टैक्स ऑफिस आ रहा होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इधर से भी अपना टैक्स ऑफिस देख सकते हैं। आपका जो कमिश्नर है उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन आ रही होगी जी। इनकम स्टेटस आपका आ रहा होगा जी, एक्टिव है, इनएक्टिव है, व्हाट्सएवर। नेशनैलिटी आ गई और सेल्स टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये वैसे ही आ रहा होगा। अच्छा जी, इस इंडिविजुअल का बिजनेस एडिड नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो इस इंडिविजुअल की इनकम सोर्स है वो डिफाइन करनी है। अगर इस इंडिविजुअल की इनकम सोर्स बिजनेस इनकम होगी तभी तो आप बिजनेस ऐड करेंगे ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आ रहा है आपके पास पर्सनल डिटेल्स, और ये देखें जी पर्सनल डिटेल्स वाला जो कॉलम है ये हाईलाइटेड है। हमने जाना जी इनकम सोर्सेज। पर्सनल डिटेल्स के आगे आ रहा है इनकम सोर्सेज, तो जनाब इनकम सोर्सेज के टैब पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इनकम सोर्सेज के टैब पे क्लिक किया, ये मेरा वाइट में हाईलाइटेड हो गया। नीचे आ रहा है जी इनकम सोर्सेज नेम, नो रिकॉर्ड फाउंड, आपकी कोई इनकम सोर्स नहीं आ रही। तो जनाब इधर से आपने अपनी इनकम सोर्स डिफाइन करनी है, सैलरी है, बिजनेस है, व्हाट्सएवर। तो जनाब इनकम सोर्स डिफाइन करने के लिए ये आपके पास आ रहा है प्लस। जैसे ही मैं प्लस पे गया, वो कह रहा है जी ऐड इनकम सोर्स, तो सिंपली इस प्लस पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया वो कह रहा है जी आपकी इनकम सोर्स कौन सी है, सैलरी है, अदर सोर्स, फॉरेन,
नो सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, कैपिटल गेन्स, बिजनेस। तो जनाब हमने करना है बिजनेस ऐड। तो जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो है जी बिजनेस। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें जी, इनकम सोर्स रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और इनकम सोर्सेज मेरी आ गई बिजनेस। अच्छा जी, ये तो मैंने सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर ली। अब इसके बाद मैंने बिजनेस का नेम ऐड करना है। बिजनेस का नेम ऐड करना है, बिजनेस की एक्टिविटी ऐड करनी है कि मैंने क्या काम करना है, बिजनेस की स्टार्ट डेट ऐड करनी है कि कब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का एड्रेस ऐड करना है। तो जनाब बिजनेस की डिटेल ऐड करने के लिए देखें, इनकम सोर्सेज के आगे आ रहा है जी बिजनेसेस। तो बिजनेसेस के टैब पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने बिजनेसेस के टैब पे क्लिक किया, ये मेरा जो बिजनेसेस का टैब है ये हाईलाइट हो गया। नीचे आ रहा है जी बिजनेसेस, बिजनेस नेम, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अभी तक किसी इंडिविजुअल ने कोई बिजनेस नहीं ऐड किया हुआ अपने एनटीएन में। तो जनाब बिजनेस को ऐड करने के लिए एज इट इज ये प्लस बना हुआ है जी। जैसे ही प्लस पे गया वो कह रहा है जी ऐड बिजनेस। तो जनाब प्लस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया वो बिजनेस की डिटेल्स मांगना शुरू हो गया जी। बिजनेस नेम बताएं, कैपेसिटी बताएं, ऑनर हैं, व्हाट्सएवर, एक्विजिशन डेट, किस डेट को आपने बिजनेस एक्वायर किया या किस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्टिविटीज़ बताएं जनाब क्या काम करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, व्हाट्सएवर। और नीचे वो बता रहा है एड्रेसेस, जो आपका बिजनेस है वो कहाँ लोकेट कर है, बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है या बिजनेस की फैक्ट्री कहाँ है। तो सबसे पहले वो कह रहा है जी बिजनेस नेम, और आगे ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आपने अपना बिजनेस नेम ऐड करना है जी। तो अपना बिजनेस नेम ऐड कर लेता हूँ। तो जी ये मैंने अपना बिजनेस ऐड कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कैपेसिटी, आप इस बिजनेस में कौन है, आप ऑनर ही होंगे ना अगर आप अपने एंटिटी में बिजनेस ऐड करें। तो जनाब ये स्लेट के साथ ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी ऑनर हैं, बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट। तो जनाब हम ऑनर हैं क्योंकि हम अपने एनटीए में बिजनेस ऐड कर रहे हैं, हम एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहे हैं। तो जनाब हम 100% इस बिजनेस को ऑन कर रहे हैं। अगर आप 100% इस बिजनेस को ऑन नहीं कर रहे तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाइए, आप कंपनी बनाएं जी। तो जनाब मैं ऑनर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ऑनर पे क्लिक किया तो कैपेसिटी के आगे ऑनर आ गया। उसके बाद वो कह रहा है एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट से मुराद वो डेट है जिस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये आप करंट डेट भी रख सकते हैं, आप पिछली डेट भी रख सकते हैं। तो एक्विजिशन डेट को सेलेक्ट करने के लिए देखें जी कैलेंडर बना हुआ है। तो सिंपली इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा और मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लूंगा। आज है जी 7 नवंबर और डे है फ्राइडे। तो 7 पे क्लिक करूंगा तो ये जनाब मेरी एक्विजिशन डेट आज की डेट आ गई कि जी 7 नवंबर 2025 को मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहा है जी एक्टिविटीज, आपने क्या काम करना है। जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करना है, फिशरीज का काम करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है, व्हाट्सएवर। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज होगी उसको सेलेक्ट करने के लिए एज इट इज आप प्लस पे जाएंगे। ये देखें जी वो कह रहा है ऐड एक्टिविटी। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, बिजनेस एक्टिविटी, और नीचे आ रहा है जी प्रिंसिपल एक्टिविटी। प्रिंसिपल एक्टिविटी से मुराद है प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपका डेयरी फार्म है, प्राइमरी एक्टिविटी है आपकी मिल्क सेल करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी आपकी ये भी आ जाएगी कि आप जानवर भी सेल परचेज करते हैं। जैसे ही जानवर बड़े हो जाते हैं आप उनकी सेल परचेज कर देते हैं, वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। आप उसका मीट सेल कर देते हैं, आप चीज़ वगैरह भी बना लेते हैं, उसकी बाय प्रोडक्ट भी आ जाती है। तो इस केस में आपकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या आएगी, प्राइमरी एक्टिविटी तो आपकी मिल्क की सेल आएगी। या सपोज करें आपका काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, साथ में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मेन काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इस केस में जो आपका मेन काम होगा आप उस एक्टिविटी को मार्क करेंगे। आप एक एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं और आप मल्टीपल एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं और साथ में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। प्राइमरी एक्टिविटी से मुराद ऐसी एक्टिविटी जो आपका मेन बिजनेस है। तो जनाब प्रिंसिपल एक्टिविटी से मुराद है आपका जो मेन बिजनेस है। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी आपने एक लाजमी सेलेक्ट करनी है, इसके बगैर आपका बिजनेस ऐड ही नहीं होगा। एक प्रिंसिपल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। तो जनाब प्रिंसिपल एक्टिविटी के आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको मार्क करूंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये देखें जी ये टिक हो गया। उसके बाद आ रहा है जी सेक्टर, डिवीजन, ग्रुप, क्लास, सब क्लास, प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप बिजनेस एक्टिविटी सर्च करेंगे ये आपका सेक्टर भी आ जाएगा, डिवीजन, ग्रुप, क्लास, सब क्लास, ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी एक्टिविटी से ही फिल हो जाएगा। ये देखें जी ये बॉक्सेस जो हैं ये नहीं लिखने दे रहे, ये देखें जैसे मैं किसी भी बॉक्स पे गया ये मुझे नहीं लिखने दे रहा, ये आप देख सकते हैं। तो जनाब सेक्टर के आगे ये देखें, सेक्टर के आगे ये
सर्च बार बनी हुई है। जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखें जी, वो कह रहा है जी सर्च एक्टिविटी, तो इस सर्च बार पे क्लिक करूंगा तो जनाब ये देखें एफबीआर के रिकॉर्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो सारी इधर आना शुरू हो जाएंगी। ये पहले पेज पे माइनिंग वाली एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ये देखें, इधर से आप आगे पीछे भी जा सकते हैं जी। मैं सेकंड पेज पे भी जा सकता हूँ, इधर भी माइनिंग वाली आ रही हैं, ये देखें जी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट, ये जनाब आपकी मीट वाली आ गई। ये जो लोग गोश्त का काम करते हैं, आप थर्ड पे भी जा सकते हैं। ये आपकी फिश एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आ गई। ये डेयरी प्रोडक्ट्स आ गई, जैसे मैं आपको बता रहा था जी, बेकरी प्रोडक्ट्स आ गई, ये शुगर आ गया, ये भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जी। ये वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, ये जो आपके पास ये एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। इधर से भी क्लिक करके जा सकते हैं, ये देखें जैसे 4 हाईलाइटेड है, तो आप 5 पे क्लिक कर लें, ये 5 पे चला जाएगा। सब्सिक्वेंटली आप ये जो डबल एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करके भी नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, ये देखें 6 पे आ गया। एज इट इज इस पर क्लिक करके आप बैकवर्ड जा सकते हैं, और ये जो सबसे पहला एरो आ रहा है इस पर क्लिक करके आप स्टार्ट पे जा सकते हैं। सपोज करें मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें पेज 1 ऑफ 64, ये मुझे पेज 1 पे ले आया। एज इट इज ये जो लास्ट पे एरो आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे पेज 64 पे ले जाएगा। तो जनाब इस पर क्लिक करता हूं, ये देखें जी पेज 64 ऑफ 64, ये मुझे 64 पे ले आया। तो जनाब पेज 1 पे चलता हूं, ये मुझे पेज 1 पे ले आया। अब मैंने एक्टिविटी सर्च करनी है, ये देखें जी सर्च बाय एक्टिविटी स्लैश डिस्क्रिप्शन। अब हमारे केस में एक्टिविटी है जी जनरल ऑर्डर सप्लायर। जनरल ऑर्डर सप्लायर से मुराद ऐसा ट्रेडर है जो हर चीज़ की ट्रेडिंग करता है जी। उसे गवर्नमेंट से जो ऑर्डर मिल जाए वो पकड़ लेता है और वो प्रोवाइड कर देता है, स्टेशनरी, रॉ मटीरियल, फिनिश गुड्स, व्हाट्सएवर जो भी जरूरत पड़े। तो मैं इधर जनरल ऑर्डर सप्लायर लिख लूंगा, एंड सब्सिक्वेंटली ये जो सर्च बार बनी हुई है इधर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर गया वो कह रहा है सर्च एक्टिविटी, तो जनाब इस पर क्लिक करूंगा। तो जनाब जैसे ही मैंने जनरल ऑर्डर सप्लायर लिख के सर्च बार पे क्लिक किया, ये मुझे जनरल ऑर्डर वाली जो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है उस पर ले आया, अदर सर्विस एक्टिविटी स्लैश सर्विसेज स्लैश जनरल ऑर्डर सप्लायर। और ये जो मेरी एक्टिविटी आ रही है इसके आगे आ रहा है जी सिलेक्ट का ऑप्शन, तो जनाब सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जैसे ही मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया, ये देखें जी सेक्टर आ गया, अदर सर्विस एक्टिविटीज, डिवीजन आ गई जी सर्विसेज, ग्रुप भी सर्विसेज, क्लास भी सर्विसेज, सब क्लास भी सर्विसेज, और प्रोडक्ट आ गई मेरी जनरल ऑर्डर सप्लायर्स, क्योंकि जिस इंडिविजुअल का हमने बिजनेस ऐड किया है वो एज ए जनरल ऑर्डर सप्लायर काम करेगा जी। तो देखें जैसे ही हमने सेक्टर के आगे ये जो सर्च बार बनी हुई है इस पर क्लिक की, और उसके बाद हमने एक्टिविटीज की लिस्ट में अपनी एक्टिविटी सर्च की, ये सारे कॉलम्स मेरे ऑटोमेटिकली फिल हो गए, सेक्टर, डिवीजन, ग्रुप, क्लास, सब क्लास, प्रोडक्ट। बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी को मार्क कर लिया और उसके बाद आपने सेक्टर सर्च कर लिया। सब्सिक्वेंटली आपके पास आ रहा है जी स्टार्ट डेट, ये जो एक्टिविटी है आपने किस डेट को स्टार्ट की, तो जनाब जिस डेट को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उसी डेट को हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो जनाब स्टार्ट डेट सेलेक्ट करने के लिए देखें आपके पास कैलेंडर बना हुआ है, सिंपली इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा और आज की ही डेट 7 नवंबर को ही सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि 7 नवंबर को ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और 7 नवंबर को ही मैं एज ए जनरल ऑर्डर सप्लायर की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर रहा हूं। तो जनाब ओके पे क्लिक करूंगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। प्रिंसिपल एक्टिविटी मैंने मार्क कर ली, सेक्टर सेलेक्ट कर लिया जनाब सर्च बार पे क्लिक करके, और स्टार्ट डेट मैंने ऐड कर ली। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा, तो ओके पे क्लिक कर लेता हूं जी। अच्छा जी जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, एक्टिविटीज में मेरी एक्टिविटी आ गई, सेक्टर, डिवीजन, ग्रुप, क्लास, सब क्लास, और प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि आपने एक एक्टिविटी प्रिंसिपल मार्क करनी है, तो ये देखें जी ऐसा आ गया। एज इट इज आप मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं, ये देखें जी ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन अभी भी एप्लीकेबल है, प्लस पे क्लिक करता हूं जी। एज इट इज आप एक नई एक्टिविटी भी जो है वो ऐड कर लेंगे। तो जनाब मैंने एक एक्टिविटी ऐड कर दी है, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं। अगर आप और एक्टिविटीज ऐड करेंगे तो इसके नीचे रोज ऐड होती जाएंगी जी। अच्छा जी बिजनेस नेम आ गया, कैपेसिटी में ऑनर सेलेक्ट कर लिया, एक्विजिशन डेट आ गई, एक्टिविटीज आ गई जी जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी थी, हमारे केस में थी जी जनरल ऑर्डर सप्लायर। उसके बाद वो कह रहा है जी एड्रेसेस, आपका जहां बिजनेस सिचुएट कर रहा है उसका आपने एड्रेस ऐड करना है। आपकी शॉप है, आपकी शॉप का एड्रेस आ जाएगा, आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री का एड्रेस आ जाएगा, आप घर से काम कर रहे हैं तो आपके घर का एड्रेस आ जाएगा। तो एज इट इज कोई एड्रेस ऐड नहीं है बिजनेस का, तो नीचे आ रहा है जी नो रिकॉर्ड फाउंड। बिजनेस का एड्रेस ऐड करने के लिए एज इट इज आप दोबारा प्लस पे जाएंगे,
जैसे ही प्लस पे गया वो कह रहा है जी ऐड एड्रेस, तो जनाब प्लस पे क्लिक करूंगा। बिजनेस एड्रेस, अभी कोई एड्रेस नहीं आ रहा, अगर कोई एड्रेस आ रहा होता तो आप सर्च पे क्लिक करते और इधर कोई रिकॉर्ड आ जाता, लेकिन क्योंकि मैंने पहले कोई बिजनेस नहीं ऐड किया हुआ, इस वजह से किसी भी बिजनेस एड्रेस का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो उस पर क्लिक करूंगा। अब हमने क्या करना है, हमने करना है न्यू एड्रेस ऐड, क्योंकि पहले मेरा कोई भी बिजनेस एड्रेस एडिट नहीं है। तो ये आपके पास आ रहा है जी ऐड एन एड्रेस, तो जनाब सिंपली ऐड एन एड्रेस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ऐड एन एड्रेस पे क्लिक किया वो मुझे एड्रेस की डिटेल्स पे ले आया। सबसे पहले वो कह रहा है लोकल एड्रेस है या फॉरेन, तो अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अकाउंट ओपन करना है तो लोकल ही होगा ना, और ये देखें आपका लोकल ही हाईलाइटेड है। अगर मैं फॉरेन पे क्लिक करूं तो ये मेरा फॉरेन सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं मैं लोकली पाकिस्तान में कर रहा हूं, पाकिस्तान में मेरी शॉप है, तो जनाब लोकल पे क्लिक करूंगा और ये बाय डिफॉल्ट आपका लोकल ही हाईलाइटेड होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है टाइप, आप जिस प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, व्हाट्सएवर, किस टाइप की प्रॉपर्टी है। तो जनाब ये सेलेक्ट के आगे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपकी प्रॉपर्टी की टाइप होगी आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ, नेचुरल, पब्लिक, और ये साथ में ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसको पकड़ के आप नीचे भी जा सकते हैं। तो जनाब ड्रॉप डाउन को पकड़ के नीचे चलता हूँ। पब्लिक है, रिलीजियस है, प्रोजेक्ट्स, मिक्स यूज, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी की टाइप होगी आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ऊपर चलता हूँ जी, क्योंकि हमारे केस में कमर्शियल है। आप इस ड्रॉप डाउन को पकड़ के भी ऊपर जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल अप कर सकते हैं, तो जनाब स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे केस में है जी कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक शॉप है, तो जनाब कमर्शियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली कमर्शियल प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा तो ये देखें टाइप में कमर्शियल प्रॉपर्टी आ गया। उसके बाद आ रहा है फॉर्म, जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसकी क्या फॉर्म है जी। आप कमर्शियल में तो आपका प्लाजा भी आ सकता है, आपकी दुकान भी आ सकती है, व्हाट्सएवर, कई टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। तो फॉर्म के आगे ये देखें सिलेक्ट आ रहा है, सब्सिक्वेंटली ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी आर्केड है, सेंटर है, सिनेमा, क्लिनिक, क्लब, कॉलेज, कॉम्प्लेक्स, डिस्पेंसरी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, एज इट इज ये देखें साइड पे स्क्रॉल बार है, और वैसे भी आप स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं। इवेंट हॉल, इवेंट लॉन, फैक्ट्री, फ्यूल स्टेशन, गैलरी, गेस्ट हाउस, हॉल, हॉस्पिटल, होटल, हॉस्टल, इन, लेबोरेटरी, लॉन, लाइब्रेरी, मॉल, मेस, मोटेल, म्यूजियम, व्हाट्सएवर, ये आप सारे देख सकते हैं जी। ऑफिस है, प्लाजा, पूल, स्कूल, शॉप, लैंड, शॉप, सुपरस्ट्रक्चर, तो जनाब हमारे केस में शॉप सुपरस्ट्रक्चर आ जाएगा क्योंकि ये बनी बनाई दुकान है, तो जनाब इस पर क्लिक कर लूंगा। आप ऑफिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद वो कह रहा है यूनिट नंबर, आपकी दुकान का नंबर आ जाएगा, शॉप नंबर, दिस, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एरिया स्लैश लोकेलिटी आ जाएगा। तो अगर आपकी दुकान किसी गांव में तो फिर भी आपने ये तीनों कॉलम फिल करने हैं, जैसे डाकखाना खास, गांव का नेम, एरिया का नेम, व्हाट्सएवर। तो आपने तोड़ तोड़ के इन 3 कॉलम्स में अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। ये देखें इन सारे ऑप्शंस के आगे ये रेड स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार का मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शंस आपने लाजमी फिल करने हैं। तो जनाब अपना एड्रेस ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने यूनिट नंबर ऐड कर लिया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऐड कर लेता हूँ जी, कॉम्प्लेक्स के आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है ये मैंने कॉम्प्लेक्स ऐड कर दिया। यूनिट नंबर में शॉप नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आपका स्ट्रीट वगैरह ऐड कर दें या प्लाजे का नेम ऐड कर दें, एरिया लोकेलिटी में आपका एरिया या लोकेलिटी आ जाएगी, रावी टाउन है, गुलबर्ग टाउन है, व्हाट्सएवर। इसके बाद एरिया स्लैश लोकेलिटी ऐड कर लूंगा जी। तो जनाब यूनिट नंबर, कॉम्प्लेक्स, एरिया स्लैश लोकेलिटी ऐड कर लिया। उसके बाद सिटी के आगे ये देखें, सिटी के आगे सर्च का ऑप्शन बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट के आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इधर ये लिखने नहीं देगा। ये देखें जी क्रॉस का बटन आ रहा है, तो जैसे ही आप सिटी सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जी। तो सिटी के आगे ये जो सर्च बार बनी है इस पर क्लिक करूंगा। इधर वो कह रहा है जी एंटर सिटी, जो भी आपकी सिटी का नेम होगा जनाब आप इधर लिख लें। अगर आपको अपनी सिटी का नेम नहीं मिल रहा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख लेंगे। जैसे फैसलाबाद है, आप खाली फैसलाबाद लिखें, नीचे वो सारा कुछ दे देगा, सारी तहसील्स बता देगा फैसलाबाद की कौन कौन सी तहसील्स हैं। खाली लाहौर लिखें, लाहौर की सारी तहसील्स आ जाएंगी, गुलबर्ग टाउन है, रावी टाउन है, व्हाट्सएवर। तो जनाब हमारे केस में है जी लाहौर, तो लाहौर लिख लूँगा इधर। तो जी ये मैंने लाहौर लिख लिया। इसके बाद जो सर्च बार है सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। ये देखें जी सवाबी छोटा लाहौर, लाहौर अजीज़ भट्टी टाउन, लाहौर कंटोनमेंट, दाता गंज बख्श टाउन, गुलबर्ग टाउन, इकबाल टाउन, निश्तर टाउन, रावी टाउन।
एज इट इज़ आप नीचे चलते जाएं, ये साइड पे स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जी। लाहौर वापडा टाउन और खाली लाहौर आ रहा है। अगर तो आपको अपने टाउन्स का नहीं पता लग रहा तो आपने क्या करना है, आपने खाली लाहौर सेलेक्ट कर लेना, या फैसलाबाद है तो खाली फैसलाबाद सेलेक्ट कर लें, या कराची है तो खाली कराची सेलेक्ट कर लें। अब मुझे नहीं पता कि जो मैंने एड्रेस ऐड किया है वो कहाँ फॉल कर रहा है, शालीमार टाउन है, दातागंज बख्श टाउन है, रावी टाउन है, व्हाट्सएवर। सारे ऑप्शंस के आगे सेलेक्ट का ऑप्शन बना हुआ है और जो भी आपने सेलेक्ट करना है सिंपली आप उस ऑप्शन के आगे जो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। तो जनाब लाहौर के आगे आ रहा है सिलेक्ट, और आगे जैसे मैं सिलेक्ट के ऊपर कर्सर लेके आया वो कह रहा है सिलेक्ट एड्रेस, तो सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया, सिटी भी उसने लाहौर कर दिया और डिस्ट्रिक्ट भी उसने लाहौर कर दिया। पोस्टल/जिप कोड, इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यह है कि आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर कर रहा, तो आप जिप कोड ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। कैपेसिटी, कैपेसिटी से मुराद है कि ये शॉप आप ऑन कर रहे हैं या रेंटल है। तो कैपेसिटी के आगे आ रहा है जी सिलेक्ट और उसके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट, मतलब आपने रेंट पे लिया हुआ है या आपने वैसे ऑक्यूपाई किया या आपने लीज पे लिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है जी ऑनर, आप बेनामी वाला भी ऐड कर सकते हैं जी और आप ऑनर भी ऐड कर सकते हैं। आपकी शॉप रेंट पे है तो आप बेनामी/लेसी/टेनेंट/फ्रेंचाइजी/ऑक्यूपेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप शॉप को ऑन कर रहे हैं तो जनाब आप ऑनर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब हम इस शॉप को ऑन नहीं कर रहे, ये शॉप हमने रेंट पे ली हुई है, तो जनाब बेनामी/लेसी/टेनेंट/फ्रेंचाइजी/ऑक्यूपेंट वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, कैपेसिटी में मेरे पास आ गया बेनामी/लेसी/टेनेंट, तो ये ऑप्शन मेरा सेलेक्ट हो गया क्योंकि मैंने शॉप रेंट पे ली हुई है। नीचे वो कह रहा है जी परसेंटेज शेयर, आपने 100% उसको रेंट पे लिया हुआ है या आपने कुछ पोर्शन लिया हुआ है। ये भी होता है ना, अक्सर 3-4 बंदे मिलकर शॉप रेंट पे ले लेते हैं, तो आपने उसकी परसेंटेज इधर ऐड करनी है। तो जनाब ये शॉप हमने 100% जो है रेंट पे ली हुई है, पूरी की पूरी शॉप रेंट पे ली हुई है, तो इधर 100 ऐड कर दूंगा। एज इट इज़ अगर आप ऑनर होते तो आप इधर से ऑनर सेलेक्ट कर लेते और नीचे आप परसेंटेज बताते कि जो शॉप है, जो घर है, जो प्लाजा है वो आपके नाम पे है या कितने परसेंट। सपोज कर लें कि अगर आप हाउस सेलेक्ट कर लेते, घर 2 बंदों के नाम है, तो आप अपना शेयर इधर 50% लिख देते। अगर घर आपके नाम पे नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं या पेरेंट्स की शॉप में बिजनेस कर रहे हैं, तो जनाब आप इधर सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, 1, 0 खत्म कर दें और सिर्फ 1 कर दें। लेकिन क्योंकि मैंने शॉप रेंट पे ली है और 100% है तो जनाब मैं 100 लिख दूंगा, परसेंटेज आपने नहीं ऐड करनी। तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा, तो जनाब ओके पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरा बिजनेस एड्रेस आ गया जो मैंने ऐड एन एड्रेस पे जाके सर्च किया था। तो ये मेरा बिजनेस एड्रेस सिस्टम ने उठा लिया। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, ये मेरा कंप्लीट एड्रेस आ गया। अगर आपने गलत एड्रेस ऐड कर दिया तो ये देखें, ये बिन बनी हुई है, इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एज इट इज एक्टिविटी के आगे भी बिन बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करके इस एक्टिविटी को डिलीट भी कर सकते हैं और आप दोबारा प्लस पे जाके एक्टिविटी और जो एड्रेस है उसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो जनाब मेरा बिजनेस नेम आ गया, कैपेसिटी आ गई, एक्विजिशन डेट आ गई, एक्टिविटीज मैंने सेलेक्ट कर ली और एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। सारी डिटेल्स मेरी कंप्लीट हैं जी। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा, तो ओके पे क्लिक करता हूं जी। बिजनेस लिंक एडिट सक्सेसफुली, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया मेरा बिजनेस ऐड हो गया। ये देखें जी, बिजनेस का नेम आ गया और एक्विजिशन डेट आ गई। आपने फर्दर डिटेल्स देखनी है बिजनेस की, तो ये देखें जी, बिजनेस नेम के साथ ही बटन बना हुआ है, तो इस बटन पे क्लिक करूंगा। आपकी एक्टिविटी आ गई और आपका बिजनेस का एड्रेस आ गया। टाइप कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, फार्म सुपरस्ट्रक्चर आ गया, कंप्लीट एड्रेस आ गया और परसेंटेज शेयर 100% आ गया। इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो ठीक है, बिजनेस नेम भी ठीक है, आपकी एक्टिविटी भी ठीक है और आपका एड्रेस भी ठीक है। मेरी सारी डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इनकम सोर्सेज में जाके जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम थी उसको मैंने बिजनेस मार्क कर लिया और बिजनेसेस के टैब में जाके प्लस पे क्लिक करके मैंने अपना बिजनेस ऐड कर लिया। ये तो आपने अपना बिजनेस ऐड कर लिया। इसके बाद आपने अटैचमेंट्स भी लगानी है, जो आपका बिजनेस एड्रेस है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो चीज़ें भी आपने अटैच करनी है। उसके बगैर ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जनाब अटैचमेंट्स लगाने के लिए ये लास्ट पे आपके पास आ रहा है अटैचमेंट। एम्प्लॉयर के बाद ये देखें आपके पास आ रहा है अटैचमेंट। तो जनाब सिंपली अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये मेरे पास अटैचमेंट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। सबसे पहले वो कह रहा है जी एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। तो जनाब सबसे पहले वो फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन मांग रहा है,
तो ये जो हमने डिटेल ऐड किया ये मॉडिफिकेशन ही है, इसको फॉर्म 181 ही कहते हैं। तो जनाब इसको लगाने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए देखें आपके पास आ रहा है जी प्रिंट का ऑप्शन, तो सिंपली आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, तो ये देखें जी फॉर्म 181 मेरे पास पीडीएफ में डाउनलोड हो गया। आपने इस फॉर्म को अटैच कर देना जी। इधर आपकी डिटेल्स आ रही होगी, पर्सनल डिटेल्स आ रही होगी और आपकी बिजनेस की डिटेल्स आ रही होगी। तो जनाब इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, इसके आगे आ रहा है जी एक्शन, और एक्शन के नीचे ये देखें जी प्लस के साइन बने हुए हैं। तो सबसे पहले प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट एविडेंस विद 181 और नीचे कह रहा है फाइल और आगे प्लस का बटन बना हुआ है। तो जनाब सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको अटैचमेंट्स पे ले जाएगा। तो मैंने अभी जो 181 है ये डाउनलोड किया, ये देखें जी प्रोफाइल रिपोर्ट। आपने इसी प्रोफाइल रिपोर्ट को अपलोड कर देना है। तो आप डबल क्लिक करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं या आप सिंपली इस पर क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें और इसके बाद सिंपली ओपन पे क्लिक कर दें। तो मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली सिंगल क्लिक के साथ, इसके बाद सिंपली ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी प्रोफाइल रिपोर्ट, ये मेरी फाइल सेलेक्ट हो गई। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा जी। अटैचमेंट एडिट सक्सेसफुली, ये जो मोर का ऑप्शन है अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें जी प्रोफाइल रिपोर्ट, एक अटैचमेंट आ गई। उसके बाद एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने उसका रेंटल एग्रीमेंट या अगर आपकी ओनरशिप है तो आपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स इधर अटैच करने हैं पीडीएफ फॉर्म में। ये सारे ऑप्शंस आपने पीडीएफ फॉर्म में अटैच करने हैं। आप एविडेंस ऑफ टेनेंसी के आगे देखें प्लस का बटन बना हुआ है, तो प्लस पे क्लिक करूंगा, अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा जी और इधर से अपनी रेलेवेंट जो फाइल है वो सेलेक्ट कर लूंगा। डबल क्लिक कर लेता हूँ जी, जैसे डबल क्लिक किया मेरी फाइल सेलेक्ट होगी एंड सब्सिक्वेंटली ओके पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी अटैचमेंट एडिट सक्सेसफुली, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये रेंटल एग्रीमेंट आ गया है। एज इट इज अपना यूटिलिटी बिल ऐड कर लेता हूँ जी, एड अटैचमेंट पे गया, फाइल के आगे प्लस आ रहा है, प्लस पे क्लिक करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक करूंगा, ये मेरी फाइल सेलेक्ट होगी एंड अगेन ओके पे क्लिक करता हूँ। ये जनाब मेरा बिल जो है वो भी ऐड हो गया, ये देखें जी। अब मेरी सारी डिटेल्स ऐड हैं, अब मेरी सारी डिटेल्स कंप्लीट हैं जी। इनकम सोर्सेज में मैंने बिजनेस ऐड कर लिया, बिजनेसेस में जाके मैंने अपने बिजनेस का नेम, बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस का एड्रेस ऐड कर लिया। अटैचमेंट्स पे जाके मैंने अटैचमेंट ऐड कर ली, 181 की अटैचमेंट, रेंटल एग्रीमेंट अटैच कर लिया और बिजली का बिल अटैच कर लिया। 181 की अटैचमेंट के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस अटैचमेंट को आपने अपलोड कर लेना है। अब सारी डिटेल्स कंप्लीट है, सिंपली वेरीफाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी अंडरटेकिंग आई, नेम आ जाएगा, सीएनसी नंबर आ गया, डू सोलमली डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट। इधर जो इंडिविजुअल है जिसका हम बिजनेस ऐड कर रहे हैं वो अंडरटेक कर रहा है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी मैंने छुपाया नहीं है। और इधर आपका 4 डिजिट्स का पिन आ जाएगा। अगर तो आपका एनटीएन काफ़ी पहले का बना हुआ है तो आपको पिन साइन अप करते हुए रिसीव हो गया होगा ईमेल पे, लेकिन अगर आप रिसेंटली अपने एनटीएन बना रहे हैं तो जनाब आपको पिन जनरेट करने की ऑप्शन खुद ही देता है। जो आपने पिन जनरेट किया होगा वो पिन आप डाल के इधर इसको सेव कर लेंगे। तो जो हमने पिन सेलेक्ट किया था वो ऐड कर लेंगे इधर, ये मैंने पिन ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली वेरीफाई पिन पे क्लिक करूंगा, ये देखें जी योर पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपकी जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी हैं और आपका बिजनेस ऐड हो चुका है। इसके बाद सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा, ये देखें जी आपके पास प्रिंट के आगे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। तो जनाब सिंपली क्लोज पे क्लिक करता हूँ और ये आपको वापस आयरस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर वो कह रहा है कि रॉन्ग पिन, तो आप अपना पिन जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगेन ये देखें जी, ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ये प्रोफाइल के नीचे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और आप पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका पिन नहीं लग रहा तो आप इधर से चेंज पिन पे क्लिक करेंगे और जो आपका पिन है आप उसको रीसेट कर लेंगे। अब बिजनेस तो हमारा ऐड हो गया, अब आपने देखना कैसे है कि आपका बिजनेस ऐड हुआ है कि नहीं। तो जनाब बिजनेस को देखने के लिए सिंपली आप लॉग आउट करेंगे, ये जो आपके पास लॉग आउट का बटन बना है तो इस पर क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, मैं लॉग आउट करके वापस आयरस के डैशबोर्ड पे आ गया। इसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं जी, ये नीचे आ रहा है जी ऑनलाइन वेरिफिकेशंस। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स, एजेके डाउनलोड्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, सेल्स टैक्स, और उसके बाद आ रहा है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो हमारा कंसर्न होगा जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के साथ। तो सिंपली टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करूंगा,
जैसे मैंने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक किया, ये मेरे पास इधर टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आ गया। चेक टैक्स पेयर प्रोफाइल यूजिंग एनटीएन सीएनआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर एटसेट्रा। पैरामीटर टाइप, तो वो बता रहा है कि आप सीएनआईसी एनटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर इनकॉर्पोरेशन नंबर से अपना जो एनटीएन है उसको चेक कर सकते हैं। तो जनाब इंडिविजुअल के केस में आपका जो पैरामीटर टाइप है वो हमेशा सीएनआईसी होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो जनाब पैरामीटर टाइप के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से सीएनआईसी सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले आ रहा है एनटीएन और उसके बाद आ रहा है जी सीएनआईसी। तो इंडिविजुअल के केस में आप एनटीएन इंक्वायरी कर सकते हैं सीएनआईसी नंबर से। तो सीएनआईसी सेलेक्ट कर लूंगा, ये मेरा पैरामीटर आ गया, ये सर्च का पैरामीटर है जी। उसके बाद आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और ये आपका बॉक्स बना हुआ है, नीचे वो कह रहा है जी सीएनआईसी, क्योंकि मेरा जो पैरामीटर है वो सीएनआईसी है। तो इस बॉक्स में मैं अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेस। ये जी मेरा सीएनआईसी नंबर आ गया। उसके बाद कह रहा है जी कैप्चा, और ये जो डिजिट्स हैं, ये जो 6 डिजिट्स हैं आप इधर पेस्ट कर देंगे जी, ये 644419। तो कैप्चा के नीचे ये जो बॉक्स बना इधर ये डिजिट्स ऐड कर दूंगा। ये मैंने डिजिट्स ऐड कर दिया और सिंपली इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो जनाब वेरीफाई पे क्लिक करता हूं, तो जी ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर, ये आपका एनटीएन होगा जी। सबसे पहले आपका सीएनआईसी नंबर आ गया, ये रेफरेंस नंबर आपका एनटीएन है जी, और ये 8 डिजिट्स का होगा जी, 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद चेक डिजिट आ गया, एक डैश आएगी और लास्ट पे चेक डिजिट आ जाएगा। तो आपका एनटीएन नंबर वैसे 7 डिजिट्स का है और चेक डिजिट के साथ ये 8 डिजिट्स का हो जाएगा जी। रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, ये इंडिविजुअल सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा। इंडिविजुअल का नेम आ गया, कैटेगरी पाकिस्तानी मेल, पासपोर्ट स्लैश रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन नंबर। तो इंडिविजुअल के केस में इनकॉर्पोरेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इसका सीएनआईसी होगा। ईमेल आ जाएगी जो आपने एंटीएन बनाते हुए लगाई है, सेल नंबर आ जाएगा जो आपने एंटीएन बनाते हुए लगाया है। फर्दर नीचे चलूंगा, आपका एड्रेस आ जाएगा जो आपने एंटीएन बनाते हुए दिया था जी। रजिस्टर्ड ऑन, ये इंडिविजुअल 4 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर्ड हुआ है, यानी कि 4 अक्टूबर 2025 को इसने अपना एंटीएन बनाया। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, टैक्स ऑफिस आ गया जी आरटीओ लाहौर, क्योंकि लाहौर का एड्रेस है तो आरटीओ लाहौर आएगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस इनकम टैक्स एक्टिव, यहाँ पे आपका इनकम टैक्स एक्टिव ही आ रहा होगा। आपने अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का स्टेटस देखना है तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स पे जाके देख सकते हैं। फर्दर नीचे चलूंगा, अब ये देखें सीरियल नंबर, बिजनेस स्लैश ब्रांच नेम, बिजनेस स्लैश ब्रांच एड्रेस, प्रिंसिपल एक्टिविटी। अब इधर अभी तक बिजनेस नहीं आ रहा। अगर इधर बिजनेस आ रहा होता, इधर सीरियल नंबर के नीचे लिखा होता 1 2 3 4, जितने भी आपके बिजनेस एडिट थे, आपका बिजनेस का नेम आ रहा होता, एड्रेस आ रहा होता और प्रिंसिपल एक्टिविटी आ रही होती। तो जैसे ही आप बिजनेस ऐड करेंगे, बिजनेस ऐड करने के बाद आप 15-20 मिनट का गैप देंगे, आपका जो बिजनेस है वो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इधर अपीयर होना शुरू होगा। मे बी वो आधा घंटा ले ले, तो आपने कोशिश करनी है, आपने आधे घंटे के बाद दोबारा जो है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करनी है। जैसे ही आप दोबारा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करेंगे, आपका बिजनेस इधर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी तक मैं फुल नीचे चला गया हूँ, ये स्क्रॉल बार एंड पे खड़ी है और ये मेरा कोई बिजनेस अपीयर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं गैप दे के दोबारा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करूंगा, मेरा बिजनेस दोबारा इधर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा एंटीएन इंक्वायरी कर लेते हैं जी। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी वाला ऑप्शन ही सिलेक्टेड है जी। पैरामीटर टाइप में सीएनआईसी सेलेक्ट कर लूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे सीएनआईसी आ रहा है, इधर अपना सीएनआईसी विदाउट डैशेस ऐड कर लेता हूं जी। कैप्चा में ये जो आपके डिजिट्स हैं ये ऐड कर लूंगा एंड अगेन वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। ये मैंने दोबारा सर्च कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपका जो सीएनआईसी नंबर है, एनटीएन आ गया, सेल्स टैक्स के लिए आप रजिस्टर्ड नहीं है, नेम आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ, कैटेगरी में पाकिस्तानी मेल, आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन स्लैश इनकॉर्पोरेशन की जगह, ईमेल, सेल नंबर, आपका एड्रेस आ जाएगा। फर्दर नीचे चलूंगा जी, रजिस्टर्ड ऑन 4 अक्टूबर 2025 को ये इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हुआ है जी। टैक्स ऑफिस आ गया, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका इनकम टैक्स एक्टिव आ रहा होगा और अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हुए तो आगे सेल्स टैक्स ऑपरेटिव आ रहा होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, ये देखें जी, सीरियल 1 बिजनेस स्लैश ब्रांच नेम, आपका बिजनेस का नेम आ गया और आगे आपका बिजनेस का एड्रेस आ रहा होगा। अगर आपने आगे देखना है तो ये देखें नीचे आपका स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के आप राइट साइड पे जा सकते हैं। जनाब इसको पकड़ के राइट साइड पे चलता हूँ, आप वैसे भी राइट स्क्रॉल कर सकते हैं जी। ये देखें जी, बिजनेस का एड्रेस आ गया और आगे प्रिंसिपल एक्टिविटी आ गई आपकी जनरल ऑर्डर सप्लायर। ये देखें जी, जनरल ऑर्डर सप्लायर। तो इस तरह से आप एनटीएन में अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं।
अब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप बिजनेस का लेटर हेड बनवाएंगे जिसमें बिजनेस का नेम और बिजनेस का एड्रेस आ रहा होगा, ये जो आपने एड्रेस ऐड किया है। इसके बाद आप बिजनेस के नेम की स्टैम्प बनवाएंगे और उसके बाद ये जो एंट्री एंड इंक्वायरी है इसका आप प्रिंट लेंगे, ये देखें ये प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है। ये तीनों चीजें लेके आप अपने बैंक में जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे। आपका लेटर हेड, आपकी रबर स्टैम्प और ये एंट्री एंड इंक्वायरी का PDF आप प्रिंट लेंगे। सो जनाब, इस तरह से आप अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से नहीं ऐड कर सकते तो आप हमसे भी इन रीजनेबल प्राइजेस अपना एनटीएन में बिजनेस ऐड करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।